रांची में एनडीए नेताओं की हुई बैठक, सभी सीटों के उम्मीदवार हुए शामिल, बनी रणनीति। कल कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों की सूची हो सकती है जारी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों में जारी है वाहन चेकिंग अभियान। गिरिडीह के विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 11 लाख रुपए बरामद। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले उम्मीदवारों का भगवान के दरबार में हाजिरी। अर्जुन मुंडा ने दिवड़ी तो जयप्रकाश भाई पटेल ने रजरप्पा में की पूजा अर्चना। और रांची समेत राज्य भर में अभी से ही गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। 5 अप्रैल तक हीट वेव चलने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड और राजस्थान दौरे की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड के रुद्रपुर और राजस्थान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं परिवारवादी पार्टियों और उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठाता हूं तो मैं उनके निशाने पर हूं। उन्होंने कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अपने इरादे दिखा दिए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय रांची में लोकसभा चुनाव के राज्य के सभी प्रत्याशी की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो भी शामिल हुए। बैठक हुई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह की बैठक विधानसभा और जिला स्तर पर भी होगी। श्री मरांडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक जो विकसित भारत का सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित करना है। इस बार हम सब लोगों के प्रयास है कि 14 में से 14 सीट है एनडीए गठबंधन को मिले। उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर के वहां तक समन्वय को व्यवस्थापित करें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान है, जो गारंटी है कि हमें चुनाव हम भले 2024 में लड़ रहे हैं 5 वर्षों के लिए, लेकिन पूरा रोड मैप 2047 तक, यानी 2047 का भारत कैसे होगा, उसका रोड मैप बना रहे थे। इधर आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए की बैठक को काफी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने जो लक्ष्य तय किया है, उसे पाने के लिए संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की रूपरेखा तय की गई है। आज एनडीए की बैठक हुई। राज्य में आने वाले लोकसभा चुनाव के संदर्भ में 24 का लोकसभा चुनाव हमारा है। प्रत्याशी तय हो जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी आजसू की संयुक्त बैठक एनडीए के प्लेटफॉर्म में हुई, जहां हमारे यहाँ के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, आजसू के शीर्ष नेता और जिला स्तर के भी पदाधिकारी और प्रत्याशी खुद शामिल हुए। आज संयुक्त रूप से जो संवाद हुआ, जो लक्ष्य पूरे देश स्तर पर रखा गया है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनसंवाद को नीचे कार्यकर्ता तक और फिर इस जनसंवाद के माध्यम से जनता के साथ जुड़ने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया।
बैठक के दौरान सभी लोकसभा सीटों के एनडीए के उम्मीदवार मौजूद थे। नेताओं ने बैठक में जीत की रणनीति बनाई। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से असीम की रिपोर्ट। उधर चतरा लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार कालीचरण सिंह का आज कार्यकर्ताओं ने एनडीए की बैठक से पहले विरोध किया। राजधानी प्रसाद यादव के समर्थकों ने नाराजगी जताई। इस घटना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस प्रकार का विरोध स्वाभाविक है, क्योंकि जिन्हें टिकट की अपेक्षा होती है और टिकट किसी कारणवश नहीं मिलता है तो उनके मन में थोड़ी कसक आती है। स्वाभाविक है, जो चुनाव लड़ना चाहते थे नहीं मिला तो ये सब होता है यार, ये सब कोई नई बात होती है। कोई नाराजगी होती है तो बोलता है, इस प्रकार की कोई बातें चलती रहती है थोड़ा सा। उधर इंडी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर उलझी गांठ को सुलझाने का प्रयास जारी है। दिल्ली में कल कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है, जिसके बाद कांग्रेस और राज्य में इंडी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे दलों के उम्मीदवारों की सूची जारी होने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस ने अपने 3 उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिए हैं। उधर वाम दल सीपीआई और सीपीएम ने पहले ही अलग राह पकड़ रखी है। सीपीएम ने जहां 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, वहीं सीपीआई ने भी राजमहल सीट पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। कल राष्ट्रीय जनता दल ने भी 2 सीटों पर पलामू और चतरा की मांग गठबंधन में कर रखी है। इस बीच सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोहरदगा के बाद अब गोड्डा सीट पर भी झामुमो और कांग्रेस में खींचतान जारी है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि गठबंधन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगा। अब जो चौथा और पांचवा और उसके बाद छठे और सातवें मेरा चुनाव होना है, तो इतनी जल्दीबाजी क्या है? मैं समझता हूं कि सभी लोगों को पता है कि हम लोग संगठन में विश्वास करने वाले लोग हैं और संगठन सर्वोपरि है। जिसको भी उम्मीदवार बनाएगा कार्यकर्ता लगेंगे। इसके बाद हमारी तैयारी संगठन से है, उम्मीदवार से नहीं है। और संगठन जो है जब तैयारी करके रखता है तो उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, चुनाव हम जीतेंगे और उस निमित्त हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। खूंटी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा ने आज तमाड़ स्थित दिवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ उनकी पत्नी मीरा मुंडा, परिजन और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान श्री मुंडा ने कहा कि माता का आशीर्वाद लेकर सभी की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उधर हजारीबाग लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने रजरप्पा पहुंचकर मां छिन्नमस्तिके के दरबार में पूजा अर्चना की और जीत का आशीर्वाद लिया। श्री पटेल अपने समर्थकों के साथ यहां पूजा करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस के भी कई नेता मौजूद थे। उन्होंने दावा किया कि पूरे झारखंड में इंडी गठबंधन के पक्ष में माहौल है। समीकरण आप पूरे झारखंड में अभी का देख लीजिए, जिस तरह से माहौल है, भारतीय जनता पार्टी में ही भगदड़ मची हुई है। पहले वो अपने लोगों को संभाल ले और जनता इस बार निश्चित रूप से यूपी इंडिया गठबंधन के पक्ष में 14 लोकसभा में अपना मतदान करेगी। गढ़वा जिले के विभिन्न प्रखंडों में आज मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी शेखर जमुआर और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने जागरूकता रथ को रवाना किया। उन्होंने लोगों से 13 मई को अधिक से अधिक संख्या में मतदान केंद्रों तक पहुंचकर मतदान करने की अपील की। चला रहे हैं। लोगों ने रथ यात्रा निकाला है और उनको भी हम लोगों ने आई-वाइज को भी हम लोगों ने आज लॉन्च किया है यहाँ से, और जगह जगह प्रोग्राम कार्यक्रम हो रहे हैं। और आपके माध्यम से सारे लोगों से अपील करना चाहेंगे कि मतदान जरूर करें। वोटिंग परसेंटेज गढ़वा का काफ़ी इम्प्रेसिव हो, जितना हो सकता है आप लोग अपने ही सिर्फ मतदान का प्रयोग न करें, बल्कि जितने भी सगे संबंधी दोस्त यार सारे लोगों को लेकर वोटिंग डे जरूर मतदान करें। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा मतदान करा सके, उसके लिए आज एक जागरूकता रथ निकाला गया है जो सभी प्रखंडों में घूमेगा। और मेरी अपील है गढ़वा वासियों से कि भय मुक्त वातावरण में आप मतदान करें और मतदान के दिन जरूर मतदान देने के लिए निकलें।
रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार की उपस्थिति में आज न्यू पुलिस लाइन राजकीयकृत मध्य विद्यालय में बूथ जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान श्री कुमार ने सभी मतदाताओं को स्वयं मतदान करने तथा अन्य लोगों को भी प्रेरित करने का संदेश दिया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधा बहाल करने का निर्देश दिया। गिरिडीह जिले में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कई जगहों पर कैश बरामद किया है। पुलिस ने सरिया राजधनवार मुख्य रोड पर एक मोटरसाइकिल की डिक्की से 4,45,000 रुपए बरामद किए। उधर पुलिस ने एक दूसरे वाहन की चेकिंग के दौरान बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए बरामद किया। साथ ही पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र में जांच के दौरान करीब 2.5 लाख रुपए और देवरी में करीब 1.25 लाख रुपए वाहन चेकिंग के दौरान जब्त किए। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने लोकसभा चुनाव को लेकर नागरिकों द्वारा प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के लिए कंप्लेन मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर स्थापित किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यहां कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर बनाया गया है। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होने के बाद रांची में हेल्पलाइन नंबर 1800-345-3333 को चालू कर दिया गया है। रांची के जिला स्कूल स्थित सभागार में नगर निगम के सफाई मित्र, सफाई पर्यवेक्षक, बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों को लोकसभा चुनाव को लेकर आज 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा, रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा, नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार, स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी दिनेश कुमार यादव और एसडीओ समेत अन्य लोग मौजूद थे। राज्य में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राज्य की 14 लोकसभा क्षेत्रों में गोड्डा संसदीय सीट सभी राजनीतिक दलों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यह लोकसभा क्षेत्र संताल परगना का एक प्रतिष्ठित इलाका है। क्या है गोड्डा जिले का चुनावी आंकड़ा, डालते हैं एक नजर। गोड्डा संसदीय सीट के लिए मतदान 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को राजमहल और दुमका संसदीय सीट के साथ होगा। मतदाताओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो गोड्डा जिले में इस बार 9,68,978 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इनमें 4,98,092 पुरुष और 4,70,886 महिला मतदाता हैं। जिले में 1,230 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस सीट के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त जिशान कमर ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता के अनुपालन में सहयोग और मतदाताओं से मतदान की अपील की है। जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उसकी आयु 85 प्लस निर्धारित की गई है, जिनको के अगर वो वोट देना चाहे घर पर तो हमारे यहाँ से जो मतदान कर्मी हैं वो जाएंगे और उनका वोट घर पे लेकर के और उसको लेकर के आएंगे। गोड्डा जिले का क्षेत्र काफी व्यापक है। यहाँ चुनाव की अधिसूचना 7 मई को जारी की जाएगी और 14 मई तक प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल कर सकेंगे। जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र गोड्डा, महगामा और पुरैयाहाट का पूरा इलाका शामिल है, जबकि बरहेट का सुंदर पहाड़ी और बुआरीजोर और बोरियो विधानसभा का बुआरी क्षेत्र का कुछ इलाका शामिल है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। हम लोग ऐसे एक वातावरण का निर्माण करें जिसमें कि प्रत्येक जो वोटर है, जो इनरोल्ड वोटर है, वो बिना किसी भय के, बिना किसी डर के अपने से स्वतंत्र होकर के स्वच्छंद रूप से अपना जाकर के वोट करे। बात लोकतंत्र के महापर्व की हो तो जाहिर है सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जिले के पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना बताते हैं कि चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान ऐसी मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था रहेगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। कंप्लीट हम लोगों ने 115 किलोमीटर को 20 चेक पोस्ट के माध्यम से कंट्रोल किया है, जिसमें हमारे गोड्डा जिला के जो 9 चेक पोस्ट है उसमें 24 आवर्स, जैसा सर ने भी आपको बताया, 24 आवर्स 3 शिफ्ट में मजिस्ट्रेट और फोर्स और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति हो चुकी है ऑलरेडी। चेकिंग कंटिन्यूसली है और इसमें हमारा जो प्रायोरिटी है, जो इलेक्शन कमीशन का भी जिसमें फोकस है कि अवैध रूप से किसी भी तरीके से शराब का तस्करी वहां से नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से कोई नकदी का परिवहन या नकदी का ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से ड्रग्स या नारकोटिक से संबंधित जो चीजें उनका परिवहन नहीं होना चाहिए, फ्रीबीज का, इन सब चीजों को मॉनिटर करने के लिए चेक पोस्ट पे लगातार निगरानी रखी जा रही है।
गोड्डा संसदीय सीट के गोड्डा जिले में जहां एक तरफ चुनाव को लेकर सभी कोषांकों और इकाइयों को प्रभावी बनाया गया है, वहीं जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। पिछली बार के चुनाव में इस संसदीय सीट के लिए 69.57% मतदान हुआ था, जिसे इस बार बढ़ाकर कम से कम 80% करने की तैयारी में जिला प्रशासन जुटा है। गोड्डा से रंजन प्रसाद के साथ मैं दिवाकर कुमार। रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में कल ट्रैफिक एसपी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रांची नगर निगम के अधिवक्ता से यह जानना चाहा कि रांची में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि लगातार ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस क्यों नहीं निलंबित किया जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस को आज कामयाबी मिली। पुलिस ने कदमा रामजन नगर से करीब 21 किलो गांजा बरामद किया। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर ने बताया कि इसके साथ ही फर्जी कागज के आधार पर जमानत दिलाने वाले 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। श्री किशोर ने कहा कि आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक कुल 14 मामले दर्ज हुए हैं और 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक तरीके से जो चुनाव के दौरान शराब को लेकर के मादक पदार्थों के विरुद्ध जो एक लगातार अभियान चल रहा है, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी छापेमारी और एक बड़ा सीजर इस मामले में हुआ है। कुल मिलाकर के अभी तक एनडीपीएस के आचार संहिता लगने के बाद 14 कांड अभी तक दर्ज किए गए हैं और 16 अपराध कर्मियों को सलाखों के पीछे भेजा गया है और ये अभियान अभी लगातार। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। पलामू की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शशि रंजन ने पड़वा के राजकीयकृत मध्य विद्यालय में बने बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के कक्षा 6 के बच्चों संग संवाद किया और बच्चों से कई सवाल भी पूछे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर में नेशनल कैडेट कोर यूनिट का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि कर्नल विनय आहूजा ने कहा कि एनसीसी का प्राथमिक उद्देश्य देश के युवाओं को अनुशासित और देशभक्त नागरिकों के रूप में तैयार करना है। चाईबासा में बार एसोसिएशन काउंसिल में मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। मौके पर स्वीप नोडल पदाधिकारी अनिमेश रंजन ने अधिवक्ताओं से मतदान दिवस के दिन अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। पलामू के जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने नौडीहा में संचालित माइंस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में डीएमओ ने खनन कार्य एवं स्टॉक का निरीक्षण किया। संचालकों को उन्होंने नियमों के अनुसार खनन कार्य करने का निर्देश भी दिया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए धनबाद की जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने जिले के सभी लाइसेंसी हथियारों को जमा कराने का निर्देश जारी किया है। उनके निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि लाइसेंसधारी संबंधित थानों में हथियार तथा लाइसेंस की जांच करा लें तथा इसे जमा कर पावती रसीद ले लें। जमशेदपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान कमलपुर स्थित झारखंड बंगाल सीमा बॉर्डर पर बनाए हुए अंतर्राज्यीय चेकनाका पर एक कार से 5.5 लाख रुपए नकद बरामद किया है। रामगढ़ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंदन कुमार ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर किन्हीं का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है तो वे वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से प्रपत्र 6 भर सकते हैं। कोडरमा जिले की पुलिस और उत्पाद विभाग ने कोडरमा रेलवे स्टेशन से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी संख्या में शराब की बोतलें बरामद की गई हैं। साहिबगंज गंगा घाट के समीप एक मालवाहक जहाज के 3 छोटी नावों को टक्कर मारने से एक नाव गंगा में डूब गई। इस दुर्घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ईद उल फितर और रामनवमी को लेकर कल धनबाद के टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसमें विधि व्यवस्था संधारण के लिए स्थानीय स्तर पर आए सुझाव एवं जिला स्तर पर प्राप्त सुझावों पर विचार किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रुक कर लेते मौसम का। रांची समेत राज्य भर में अभी से ही गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 5 अप्रैल तक राज्य के कई इलाकों में हीट वेव चलने की संभावना व्यक्त की है
और इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। संताल और कोल्हान के ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। केंद्र ने यह भी कहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि अप्रैल महीने में इतनी गर्मी पड़ रही है। 5 अप्रैल तक मौसम का ऐसा ही मिजाज रहेगा। इसके बाद 6 और 7 अप्रैल को कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 5 तारीख को जो आपका कोल्हान का इलाका है उससे सटे हुए जो आपका जो ईस्टर्न पोर्शन है और उससे सटा हुआ जो संथाल का इलाका है वहां पे भी एक आध जगह खासकर बात किया जाए तो गोड्डा जैसे इलाकों में एक आध जगह पे आपको हीट वेव जैसी स्थिति बनती हुई दिख सकती है। और 6 तारीख की बात करें तो जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पे कुछ कुछ जगहों पे हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34.8 और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 39.9 और न्यूनतम 23.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37.6 और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड समेत देश भर में सुरक्षा बलों के अदम्य साहस और अथक प्रयासों से वामपंथी उग्रवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। झारखंड के गढ़वा में उग्रवादियों के गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ में सीआरपीएफ की पाठशाला सज रही है, जो शिष्टाचार और संस्कार के साथ ही बच्चों में देश प्रेम की भावना भी जागृत कर रहा है। एक रिपोर्ट। झारखंड के गढ़वा जिला का बूढ़ा पहाड़, जो कभी उग्रवादियों की बंदूकों की आवाज और बमों के धमाकों से गूंजा करता था, वहां आज सीआरपीएफ जवानों की बदौलत पाठशाला सजने लगी है और यहां के बच्चों की आवाज में शिक्षा का ककहरा गूंजने लगा है। छोटे छोटे हाथों से दुश्मन को मार। लगभग 3 दशकों से इस क्षेत्र में उग्रवादियों का एक छत्र राज था और इस गढ़ को भेद पाना नामुमकिन सा लगता था, लेकिन पिछले दिनों इस नामुमकिन को सुरक्षा बलों ने मुमकिन कर दिखाया। बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों के साए में अपने बालपन के दिन गुजारे बच्चों ने बताया कि नक्सली स्थानीय लोगों के साथ साथ तरह तरह का अत्याचार किया करते थे, यहां तक कि घर का खाना भी उठाकर ले जाते थे। सुरक्षा बलों की पहल के बाद बदले हालात से ये बच्चे खासे खुश हैं। बच्चों ने बताया कि उन्होंने सीआरपीएफ की पाठशाला में पढ़ने के साथ ही अंग्रेजी भी बोलना सीख लिया है। जब से ये पुलिस वाला आयल हथिन, पट्टी वाला के भगैले हथिन, तब से ये पुलिस वाला हमनी के पकड़ के ऊपर उतरे लान दे और पढ़ावल हथिन। धीरे धीरे हमनी पढ़ेला सीख गए। जब से सीआरपी वाला आए हैं लोग के पढ़ा भी रहे हैं और हम मेरा माई बाबू जी के काम देता है और पैसों देते हैं। सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद इस क्षेत्र के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने तथा उनमें देश प्रेम की भावना जागृत करने के मकसद से यह पाठशाला संचालित की जा रही है। इस पाठशाला में कक्षा 1 से 5 तक के लगभग 72 बच्चों का नामांकन कराया गया है, जिन्हें पठन पाठन की सामग्रियों के अलावा भोजन समेत अन्य सुविधाएं दी जा रही है। यहाँ तक कि बच्चों को योग भी सिखाया जा रहा है। आज करीब 70 से अधिक बच्चे हमारे पास हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं कि यहाँ के बच्चों को हमने शिक्षा के साथ साथ देश प्रेम की भावना कैसे जागृत होगी, इस पर हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित रूप से वो जो है देश के लिए एक सच्चे नागरिक बनेंगे और मुख्य धारा से जुड़ते हुए देश के लिए अच्छा काम करेंगे। देश प्रेम की भावना उनके अंदर होगी, एक संस्कार होगी, एक व्यवहार अच्छा होगा, एक आचरण अच्छा होगा, उनका एक अच्छे नागरिक देश के बनेंगे। बूढ़ा पहाड़ कैंप में चल रही इस पाठशाला में बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगा रहे हवलदार दिवाकर कुमार ने बताया कि शिक्षा का वातावरण मिलने से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जागरूकता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार और संस्कार के साथ ही बच्चों में इससे देश प्रेम की भावना भी जागृत हो रही है। इनको कंप्यूटर लैपटॉप का भी ज्ञान सर प्राप्त कराते हैं, जो ये स्कूल में लगा रखे हैं। हमारे श्री कमांडेंट महोदय साहब ने उपलब्ध करा रखा है सारा सामान, जो मैं ये वो बगल वाले रूम में लगा करके इनको लैपटॉप और ये कंप्यूटर में दिखा करके इनको कीपैड से इनको वो कंप्यूटर चलाना भी सिखाते हैं। गढ़वा जिले का बूढ़ा पहाड़ नक्सली आतंक के काले साए से बाहर निकलकर उज्जवल भविष्य की ओर देख रहा है।
इन आदिवासी और नक्सली पीड़ितों के बच्चों में सीआरपीएफ के प्रयासों से नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जो बेहतर कल की नई उम्मीदें जगा रहा है। बूढ़ा पहाड़ से विजेंद्र तिवारी के साथ मैं दिवाकर कुमार। जमशेदपुर में आनंद मार्ग की ओर से आज 101वां मासिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 70 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। इस दौरान रक्तदाताओं और उपस्थित लोगों के बीच लगभग 150 पौधे वितरित किए गए। रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड सेंटर में किया गया। काफी संख्या में रक्तदाता इस रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। एक ही छत के नीचे दो पुण्य का काम करने का कोशिश किया जा रहा है। एक तरफ मानव कल्याण के लिए रक्तदान, दूसरे तरफ पूरे पृथ्वी के कल्याण के लिए पौधादान। जो भी रक्तदाता रक्तदान शिविर में रक्तदान कर रहे हैं सभी ईश्वर कोटि के मनुष्य हैं। वीरता और विश्वास की प्रतीक भारतीय सेना का आज राइजिंग डे है। इस मौके पर भारतीय सेना ने एक वीडियो जारी कर सेना के अदम्य शौर्य, साहस और जज्बे को दर्शाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में एनडीए नेताओं की हुई बैठक, सभी सीटों के उम्मीदवार हुए शामिल, बनी रणनीति। कल कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों की सूची हो सकती है जारी। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों में जारी है वाहन चेकिंग अभियान। गिरिडीह के विभिन्न थाना क्षेत्रों में करीब 11 लाख रुपए बरामद। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले उम्मीदवारों का भगवान के दरबार में हाजिरी। अर्जुन मुंडा ने दिवड़ी तो जयप्रकाश भाई पटेल ने रजरप्पा में की पूजा अर्चना। और रांची समेत राज्य भर में अभी से ही गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। 5 अप्रैल तक हीट वेव चलने की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।